श्री हरि बोल सेवा समिति द्वारा 29 और 30 जनवरी को बलकेश्वर स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर में 3 दिवसीय सामूहिक 11वें एकादशी उद्यापन का आयोजन किया जाएगा। विभाग में 100 से ऊपर हिंदू सम्मेलन करने की योजना है। 15 जनवरी से हिंदू सम्मेलन प्रारंभ हो गए हैं और विभिन्न स्थानों पर निरंतर चल रहे हैं। हिंदू समाज को जागृत करना, समरसता में उनको पिरोना, संगठित होना और हम सब बराबर हैं ऐसा एक भाव जागृत करना और हिंदू समाज की शक्ति का प्रकटीकरण हो, इसलिए ये हिंदू सम्मेलन समाज के द्वारा समाज के लोगों के सहयोग से आयोजित हो रहे हैं और निश्चित रूप से ये हिंदू सम्मेलन हिंदू समाज को जागृत करने में, संगठित करने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। देखा जा रहा है कि जो पीछा जूतर है, इस तरीके के लोगों को सम्मेलनों में लाया जा रहा है कि इसके पीछे कोई वजह, कोई विशेष मैसेज? हिंदू समाज को मार्गदर्शन करने का काम संत समाज ये शुरू से करता ही रहा है, तो हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। हिंदू समाज की दशा और दिशा ये हमारे संत महात्मा तय करते हैं, इसलिए उनको उनके मार्गदर्शन के द्वारा हिंदू समाज को लाभ प्राप्त हो, केवल ये प्रयास है। लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, क्या लगभग 1 बजे के पास आसपास महाराज जी का आगमन होगा और पूरे हिंदू समाज से, आगरा में जितने भी सनातनी हैं, सबसे हमारा आपकी प्रेस के माध्यम से भी निवेदन है, व्यक्तिगत प्रयास भी कर ही रहे हैं, सभी से निवेदन है कि कल महाराज जी को सुनने के लिए आप आइए। सबसे पहले आपका परिचय। अमित ग्वाला, वाइस प्रेसिडेंट हरिबोल सेवा समिति। आज पोस्टर पे विमोचन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इस पोस्टर के विमोचन के माध्यम से लोगों को जानकारी हो सके कि एकादशी उद्यापन कहाँ पर और किस समय किस जगह हो रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म में एकादशी उद्यापन का बहुत ही बड़ा महत्व है और इस उद्यापन के माध्यम से हिंदू धर्म की जो जागृति है वो सभी ओर फैल रही है और हरिबोल सेवा समिति के माध्यम से इसका सरलीकरण भी कर दिया गया है। जो लोग आर्थिक स्थिति की वजह से इस कार्यक्रम को धूमधाम से नहीं कर पाते थे, उसको करने में हरिबोल सेवा समिति की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं हरिबोल सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम विशाल गोयल है, मैं श्री श्याम चाकरी परिवार का अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो कार्यक्रम करने लगे हरिबोल सेवा समिति? हरिबोल सेवा समिति द्वारा जो इतना भव्य अलौकिक जो कार्य हो रहा है, जिसमें कि एकादशी उद्यापन 150 जोड़ों का किया जा रहा है, इस आयोजन में हमारे श्री श्याम चाकरी परिवार आगरा को बाबा श्याम का भजन संध्या करने का जो शुभ अवसर मिला है, इसके लिए मैं श्री हरिबोल सेवा समिति का आभार व्यक्त करता हूं और समस्त आगरा की जनता एवं आसपास के सभी ब्रजवासियों से मेरा और श्याम प्रेमियों से निवेदन है कि 28 तारीख को खाटू श्याम जी की भजन संध्या महालक्ष्मी मंदिर पर जो की जाएगी हरिबोल सेवा समिति के तत्वाधान में, उसमें सभी अधिक से अधिक संख्या में इष्ट मित्रों सहित पधारें और हरिबोल सेवा समिति में जो एकादशी उद्यापन का जो कार्य 150 जोड़ों का किया जा रहा है, उसमें भी सभी अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के इस सभी आयोजन को, इस बाबा के कीर्तन को और विष्णु भगवान के इस आयोजन को, एकादशी के उद्यापन के आयोजन को भव्यता देते हुए सभी शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि वह अधिक से अधिक संख्या में आए। बाबा के भजनों का, बाबा की मेहंदी का, बाबा के श्याम खजाने का, बाबा की दिव्य ज्योति का, बाबा की महाप्रसादी का पूर्ण रूप से आप हिस्सा बने और इस आयोजन में आप सभी आकर के हमारी इस संस्था में आकर के आप हमारा मान बढ़ाएं। जय श्री श्याम, जय श्री राम। यह श्री हरिबोल सेवा समिति है, 12 साल से यह एकादशी उद्यापन महिलाओं का करती चली जा रही है। पहले यहाँ पर आगरे में हमारे यहाँ कोई एकादशी उद्यापन नहीं करता था, जब महिला थी बेचारी परेशान थी। यह एकादशी उद्यापन इसलिए होता है कि कुछ महिलाओं के बच्चे आजकल विदेश जा रहे पढ़ने, वो लौट के नहीं आ पाते हैं, महिला बेचारे एकादशी उद्यापन से वंचित रह जाती हैं। किसी के पास पैसे की तंगी होती है, किसी के बच्चे इस बात के लिए ध्यान नहीं देते हैं कि मुझे अपनी माँ का एकादशी उद्यापन कराना है। इसलिए इसकी हमने कसम खाई, जो महिला
या पैसे से वंचित हैं या अपने बेटों से वंचित हैं, नहीं करा पाते हैं, बाहर चले गए नहीं हो पाता है। आगरे की जो प्रथा है इसको बाहर वाले कोई नहीं जानते हैं। हमारे पास में काशी अध्यापन के लिए बहुत दूर दूर से हरियाणा, चंडीगढ़, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, कानपुर से ये काशी अध्यापन करने महिला खुद आ रही है। कौन सभी को हमने अभी वाटर बक्स में जो अतिथि बन हुआ है उसके अंदर कमरे बुक कराए हैं। उन्हें पैसे की कमी नहीं है, उनको बच्चों की कमी है, जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं कि काशी अध्यापन क्या चीज है। कितने जोड़े एकादशी उद्यापन करेंगे? हमारे पास इस समय 151 इक्यासी जोड़े हैं। इक्यासी का उद्यापन जो है हमारे यहाँ पर 3 दिन का प्रोग्राम हो रहा है। 28 तारीख को भजन संध्या होगी, दोपहर को मेहंदी लगेगी, शाम को खाटू श्याम महिला की खाटू श्याम भजन संध्या होगी, उसके बाद खाटू श्याम की प्रसादी होगी। 28 तारीख को सभी महिलाएं अपने अपने घर से चौकी लेके आएंगी और अपने प्रसाद के कूपन हमको कै बजे आना है क्या सब समय सबसे पूछताछ के सब जाएंगी। सबकी चौकी जमा होगी, सबकी चौकी पर उनका नाम, मोबाइल नंबर, बाकायदा सब लिखा जाएगा। तो चौकी उनकी वापिस हो जाती है, हम कुछ सामान उनका नहीं रखती हैं। 29 तारीख को उन सभी महिलाओं को सवेरे 8 बजे महालक्ष्मी मंदिर में अपने लड्डू गोपाल लेकर अपनी रसीद लेकर वहां पहुंचना है। 9 बजे वहां पर कथा चालू हो जाएगी। ये कथा 3 घंटे चलती है। हमने सबसे कह दिया है इस कथा में बैठने के पश्चात आप कोई भी मसाला वगैरह, गुटखा वगैरह का सेवन नहीं कर सकती हैं। जो कुछ करना है आप पहले बैठ के करो। 30 तारीख को यहाँ पे प्रसादी होगी, जो हवन होगा सुबह 10 बजे हवन होगा, हवन की प्रसादी 11 बजे होगी। मेरा नाम सीमा सिंघल है। मैं श्री हरिबोल सेवा समिति की इस कार्यक्रम संयोजक हूँ। हमारे आगरा में बल्केश्वर महालक्ष्मी जी के मंदिर में 11वां एकादशी उद्यापन होया जा रहा है। इसमें उद्यापन तो हर कोई भी कर सकता है, पर यह उद्यापन विशेष क्यों है? ये उद्यापन विशेष इसलिए है क्योंकि जो लोग अपना उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं, जिनके बेटे बाहर हैं और माँ बाप अकेले रह जाते हैं या पैसों का सहयोग उन पे नहीं हो पाता है, तो हम सब जब मिलकर, सब आप जैसे भाई और हम जैसी बहनों को मिलकर हम उनका उद्यापन करा रहे हैं। जैसे कि काशी उद्यापन माना बहुत बड़ा जाता है, तो उससे हमारा सहयोग होगा और साथ में उनका भी सहयोग। जी, रंजना राणा, मैं हरिबोल सेवा समिति की संरक्षक हूँ, महिला संरक्षक हूँ। और अभी आपको जैसे आपको मालूम ही है, हमारे यहाँ 28, 29, 30 3 दिन का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम विशेष इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप का सहयोग नहीं करते या जो बुजुर्ग हैं, तो वो यहाँ आके एक समूह में आराम से अपना उद्यापन कर सकते हैं। और जब भी हम अभी कोई भी प्रोग्राम जब हम अकेले करते हैं उसमें आनंद अलग आता है। जब हम समाज में रह के सामूहिक स्थिति में जब करते हैं तो उस प्रोग्राम की गरिमा ही कुछ और होती है। इसीलिए अभी हमारे यहाँ 150 जोड़े बैठ रहे हैं और हो सकता है अभी और भी शामिल हो जाए। तो श्री हरिबोल सेवा समिति की महामंत्री लगी हुई है। जैसे कि आप सभी को पता है 28, 29 को बहुत ही भव्य तरीके से प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें 28 तारीख को श्याम बाबा के प्रोग्राम है, जिसमें मेहंदी का प्रोग्राम भी हो रहा है। और 21 तारीख को उसके बाद आपका एकादशी उद्यापन है, जो कि सब बहुत भव्य तरीके से हो रहा है। और बाहर से लोग बहुत ही आगरा के साथ और बाहर से भी लोग उसमें आ रहे हैं, जिसमें कम से कम 150 जोड़े आ रहे हैं और इससे ऊपर भी हो सकते हैं। और बहुत सबसे यही प्रार्थना है कि सब ज्यादा से ज्यादा यहाँ आए और इस प्रसादी को ग्रहण करें। मैं नेहा अग्रवाल श्री हरिबोल की कोषाध्यक्ष हूँ। सबों को मेरा जय श्री राम और जय श्री श्याम। आज मैं सभी मीडिया के माध्यम से मैं सभी शहरवासियों को और आगरा के सभी शहरवासियों को मैं ये बताना चाहूंगी कि जो श्री बोल द्वारा एकादशी उद्यापन जो कराया जा रहा है, जो लोग गरीब होते हैं या बेचारे नहीं करा पाते हैं, तो वो यहाँ अपना एकादशी उद्यापन करा सकते हैं। और यहाँ सभी प्रोग्राम इतने अच्छे होते हैं कि हरिबोल का बस आपको मैं क्या ही बताऊं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जय श्री राम, जय श्री श्याम। गोयल, हरिबोल सेवा समिति की संरक्षक। आज हमारे यहाँ सेलिब्रेशन होटल में श्री हरिबोल सेवा समिति की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें हमने 3 दिन का एकादशी उद्यापन के लिए घोषणा की है, जिसमें 28 तारीख को शाम को 6 बजे से खाटू भजन संध्या है और 29 तारीख को 30 तारीख को एकादशी उद्यापन समारोह किया जा रहा है, जिसमें हमारे 150 जोड़ों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और हमारी हरिबोल सेवा समिति की सभी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ये एक ऐतिहासिक एकादशी उद्यापन समारोह है, जिसमें हमने 3100 रुपये राशि रखी है और बहुत ही कम राशि में हमने सभी एकादशी उद्यापन वालों को समारोह आयोजित किया गया है। मेरे सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने परिवार सहित आए और इस एकादशी उद्यापन को
पूर्ण करने में हमारा सहयोग दें।